अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2 होता है, क्योंकि ये विकर्ण दिया हुआ है। अगर विकर्ण न दिया हो, अगर कोण दिया हो, अभुजा दिया हो, तो उसके लिए क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट हम सिद्ध भी किया कि कैसे होता है, क्योंकि एक विकर्ण जो है ये समचतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर दोनों विकर्ण को मिला दिया जाए तो ये दोनों विकर्ण जहाँ मिलता है ना, वो 90 डिग्री पे कटता है। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और एक दूसरे को के मध्य बिंदु पर ही मिलता है। मतलब अगर ये d1 है तो ये d1/2 हो जाएगा, अगर ये d2 है तो ये वाला d2/2 हो जाएगा, आधा आधा में काट देता है। तो भुजा निकालना हो, हम जानते हैं यहाँ पर जब ये 90 बन गया, जब ये 90 बन गया तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से यहाँ तक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने जो होता है वो कर्ण होता है। यानी अगर हमको भुजा मालूम नहीं हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कर्ण वाला फॉर्मूला लगा करके। यानी अगर हमको BC निकालना हो तो √अंडर d1/2 का होल स्क्वायर और बटा d2/2 का होल स्क्वायर। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो d1 स्क्वायर बाई 4 और d2 स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। 4 का तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 2 आ जाएगा 1/2, अंदर हो जाएगा d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर। कब? यानी ये भुजा मालूम हो गया, ये समचतुर्भुज का भुजा, यानी हमको a मालूम हो गया। और जब हमको a मालूम हो गया तो पूछता है कभी कभी परिमाप, केवल विकर्ण दे देता है और परिमाप पूछता है। उस समय कन्फ्यूजन में हम लोग आ जाते हैं कि इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले भुजा निकालेंगे इसी आधार पर, बहुत आसान है। इसी जो फार्मूला को हम यूज करेंगे, d1 का स्क्वायर और प्लस d2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर रहेगा और बाहर रहेगा 1/2। इस फार्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद हम परिमाप जानते हैं। परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, और भुजा हमको मालूम हो चुका है। इसको यहाँ पे डालेंगे, निकल जाता है।